राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं जो कि आज पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख चुके हैं हम लोग पिछली वीडियोज में, और ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 ये लास्ट पार्ट होने वाला है आज। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। और पिछली वीडियोज में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखे थे, और आज भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या हाई लेवल क्या कहें, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का क्वेश्चन रहेगा आज। ठीक है, वही देखने वाले हैं आज। और क्या है, हाँ, पिछली वीडियोज में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक 6 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। पार्ट 1 में कुछ बेसिक्स था और पार्ट 2 में 6 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, और आज 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का क्लास। तो आज हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, एक रेशियो मेथड देखेंगे और एक बेसिक मेथड देखेंगे, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, एक्स मान करके जो हम बनाते हैं वो। ठीक है, दोनों देखेंगे और जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो जल्दी बनता है। अगर ना समझ में आए तो ना समझ में आए तो एक्स मान करके जो बनाते हैं वो मेथड भी देखिएगा, वो मेथड भी आसान है, वो मेथड भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो मेथड भी फास्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा रेशियो मेथड में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड में देखते हैं, और ना समझ में आए रेशियो मेथड तो आप लोग नॉर्मल मेथड भी देख सकते हैं, और उसको अगर फास्ट कर लेंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा, वो भी फास्ट कर सकते हैं आप। अगर उस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी फास्ट हो जाएगा, और उससे भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं रेशियो मेथड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु, यहाँ पे ये वर्तमान आयु वर्षों में क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान आयु का रेशियो या वर्तमान आयु, दोनों देखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा हमको वर्तमान आयु या वर्तमान आयु का रेशियो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, ये देखिए, वर्तमान आयु का रेशियो हमें दिया हुआ है 6:5। तो देखिए ये हो गया 6:5, ये हो गया हमारा प्रेजेंट रेशियो। ठीक है, और क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद, यानी यहाँ से जब हम लोग 8 वर्ष बाद चलेंगे तो यही रेशियो, ये रेशियो 6:5 का रेशियो, ये शीतल का है रेशियो और ये दिव्या का है रेशियो। ठीक है, ये दिव्या का रेशियो है। तो यही रेशियो आगे चलकर क्या हो जाता है, 22:19 हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। 8 साल पहले शीतल का एज का रेशियो 6 था, 8 साल बाद शीतल के एज का रेशियो 8 साल पहले 6 था एज का रेशियो, और 8 साल बाद एज का रेशियो 22 हो जाएगा, किसका, शीतल का। और वैसे ही 8 साल पहले दिव्या का एज का रेशियो 5 था, और 8 साल बाद दिव्या के एज का रेशियो हो जाएगा 19। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि रेशियो मेथड अप्लाई करने के लिए हमें शीतल के पहले का एज का रेशियो और बाद के एज का रेशियो, यानी 8 साल पहले के एज का रेशियो और 8 साल बाद के एज का रेशियो, ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालना होता है। फिर दिव्या का भी ऐसे ही करना होता है, पहले का एज का रेशियो और बाद का एज का रेशियो ये देखना होता है। ठीक है, निकालना नहीं होता है, देखना होता है, क्योंकि रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो इन दोनों का हम लोग को रेशियो, मतलब रेशियो का अंतर निकालना होता है। ठीक है, शीतल के पहले का और बाद का एज का रेशियो का अंतर, और दिव्या का पहले का और बाद का एज का रेशियो का अंतर। ठीक है, ये निकालना होता है हमें। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे अंतर। तो देखिए ये शीतल के एज का रेशियो पहले क्या था, 6 था। ठीक है, और बाद में क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, बाद में 22 हो गया। तो हम लोग अगर इसका अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 22 - 6, ये कितना हो जाएगा, 16।
ये 16 हो जाएगा। वैसे ही अगर दिव्या का करते हैं तो दिव्या का भी 19 माइनस 5 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का रेशियो का अंतर निकल गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे थे कि दोनों का रेशियो का डिफरेंस समान होना चाहिए, तभी हम रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर 16 है तो मतलब यहाँ अगर दिव्या का यहाँ पे अगर शीतल का एज का रेशियो का डिफरेंस अगर 16 आया है तो दिव्या का भी एज का रेशियो का डिफरेंस जो होगा वो 16 आना चाहिए। ठीक है, तभी होगा, या फिर या तो दोनों 14 हो जाए या तो दोनों 16 हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, लेकिन दोनों का समान होना चाहिए, तभी हम रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों का अंतर समान नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को समान करेंगे। ठीक है, तो समान करने के लिए क्या करना होता है कि पहले तो हम लोग शीतल का ही पहले और बाद का अंतर निकाले हैं और दिव्या का पहले और बाद का अंतर निकाले हैं, लेकिन रेशियो का डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग शीतल और दिव्या का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, शीतल और दिव्या का डिफरेंस लेंगे, पहले का डिफरेंस और बाद का डिफरेंस, यानी पहले हम शीतल में ही चल रहे थे और दिव्या में ही चल रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब हम ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, शीतल और दिव्या का पहले का रेशियो का डिफरेंस और शीतल और दिव्या का बाद का रेशियो का डिफरेंस, ये दोनों निकालेंगे और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जा करके रेशियो समान हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब ऐसे ऐसे चलेंगे, शीतल और दिव्या का पहले का डिफरेंस और शीतल और दिव्या का बाद का डिफरेंस ये निकालेंगे। तो देखिए, ऐसे निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 19 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ऊपर वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले रेशियो में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखते हैं तब समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले क्या रेशियो था, 6:5 था और बाद में क्या था 22:19 था। ठीक है, यही था ना। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या आया था, 3 आया था, इसका डिफरेंस क्या आया था, 3 आया था। तो हम लोग 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6:5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6:5 का डिफरेंस क्या आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं रेशियो क्या बनता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18। ठीक है, 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 19, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के मुताबिक प्रेजेंट का था पहले वाला, और ये था हमारा बाद वाला 8 साल बाद वाला, यही था ना क्वेश्चन में, 8 साल बाद वाला ये कहानी हो गया। ठीक है, ये था ना क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे देखिए ये कहानी था, यही कहानी था ना, यहाँ ये कहानी था। और वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग नए सिरे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन में, इस रेशियो को मानते हुए, इसको मानते हुए। ठीक है, इसको मानते हुए नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए इसको ध्यान में रख के अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अब देखिए अब हम लोग वैसे ही जैसे पहले मेथड अप्लाई करते थे रेशियो मेथड में कि पहले का एज का रेशियो और बाद का एज का रेशियो का डिफरेंस समान होना चाहिए, और डिफरेंस हम लोग निकालते थे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका भी डिफरेंस 4 हो गया और इसका डिफरेंस 4 हो गया ना। 22 में से 18 जाएगा तो 4, और 19 में से 15 जाएगा तो 4, तो दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 बराबर हम लोग रेशियो में कितना अंतर चले हैं 4, और एज में कितना अंतर चले हैं, तो 8 साल चले हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो 4 रेशियो बराबर 8, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 8/4, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एक रेशियो का मान हमें 2 निकला है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ एक रेशियो का मान 2 निकला है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पुट कर देंगे प्रेजेंट वाले में। तो देखिए ये 18 रेशियो है, तो यहाँ 18 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 36 साल। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही हम लोग 15 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा
30 साल। अब देखिए ये था पहला रेशियो था शीतल का और दूसरा था दिव्या का। 18 वाला था शीतल का और 15 वाला था दिव्या का। तो वैसे ही क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिव्या की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, दिव्या का वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो देखिए दिव्या का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 15 वाला रेशियो दिव्या का था तो 15 वाले में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाले हैं, 30 साल निकाले हैं ना। ये 15 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके 30 साल निकाले हैं। तो और यही था दिव्या का रेशियो, तो दिव्या का एज भी यही हो जाएगा 30 साल। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया। ये था हमारा रेशियो मेथड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एक दो क्वेश्चन को स्लो स्लो कीजिएगा और फिर इसको फास्ट कीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम नॉर्मल मेथड भी बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। वर्तमान आयु का रेशियो 6:5 था। तो चलिए वर्तमान आयु का रेशियो क्या था, प्रेजेंट का रेशियो था 6:5। ये था शीतल का, ये था दिव्या का। ठीक है, ये था शीतल का, ये था दिव्या का। हो गया। तो वैसे ही हम लोग जब रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग इसको एज में क्या मानेंगे, 6x मान लेंगे इसको और इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 6x और 8 साल बाद ये रेशियो 22:19 हो जाता है। क्वेश्चन में ही कह रहा है ना कि जब यहाँ से हम लोग 8 साल आगे चलेंगे तो यही रेशियो शीतल और दिव्या का 22:19 हो जाएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या माने हैं, 6 रेशियो को 6x एज माने हैं, 6x ईयर माने हैं। तो और दिव्या का 5 को हम दिव्या के एज के रेशियो को हम लोग 5 माने हैं और एज कितना माने हैं, ईयर कितना माने हैं, 5x माने हैं। तो वैसे ही 6x 8 साल आगे जाने को कह रहा है तो +8 और रेशियो में दिया हुआ है तो वैसे ही बट्टा में 5x 8 साल आगे जाने को कह रहा है 8 और बट्टा में इसलिए किए हैं क्योंकि आगे हमें रेशियो में दिया हुआ है और आप लोग को पता ही होगा कि रेशियो में देने का मतलब होता है 22/19। तो हम लोग बट्टा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो इसको रेशियो में ही करेंगे तो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 22:19 हो जाता है यानी 22/19 हो जाता है। 22:19 को हम लोग 22/19 लिखते हैं रेशियो में, या 22/19 को रेशियो में हम लोग 22:19 लिखते हैं। ठीक है, रेशियो चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम लोग। अगर कोई रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो ये बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा कि 22, लगभग सभी लोगों को पता होगा, जो ठीक ठाक पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ लीजिए 22:19 को हम लोग 22/19 लिख सकते हैं, 22/19 को 22:19 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए। 6x क्यों किए, 5x क्यों किए, +8 क्यों किए और दोनों में +8 क्यों किए और 22:19 कैसे किए, ये यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है कि 6x एज माने हैं, 5x एज माने हैं और +8 दोनों में किए हैं तो ये रेशियो 22/19 हो जाता है और हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 19, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको भी। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर =टू का साइन हटाते हैं हम लोग तो नीचे वाले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है ना। तो देखिए इसको हटा देते हैं, देखिए ये हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ ये हो जाएगा 19 × 6x + 8। ठीक है, और =टू में ये हो जाएगा हमारा 22 × 5x + 8। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 छके क्या हो जाएगा, 10 छके 60, 10 छके 60 और 9 छके 54 यानी 114x ये हो जाएगा। और 8 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 8 = 80, 8 × 9 = 72। तो ये हो जाएगा हमारा
152, ठीक है। और इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 110x, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160, और 8 दूनी 16 176, हाँ 176 ये हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ ले आएंगे, 114x माइनस 110x, ठीक है। और हाँ यहाँ पे 176 होगा ये, और फिर 176 माइनस 152 ये कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, जब 114x में से 110x घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और ये हो जाएगा हमारा 52 8 60 10 70 76, ये हो जाएगा हमारा 24। तो ये हो जाएगा x बराबर 24/4, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी x का मान 6 आ गया, ठीक है। x का मान 6 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग 6x माने थे शीतल का एज, और 5x माने थे दिव्या का एज, ये शीतल का और ये दिव्या का, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 36 साल शीतल का एज, और 5 × 5 25 साल दिव्या का एज, ये हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे तो 5 × 6 होगा ना, यहाँ पे 5 × 6 होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 30, ये हो जाएगा हमारा 30 साल। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, दिव्या का एज पूछा गया है, वर्तमान एज, और वर्तमान एज निकल गया है 30 ईयर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वही पूछता 8 साल बाद कितना एज होगा, तो यहाँ पे हम लोग +8 कर देते, यहाँ पे भी +8 कर देते, तो आ जाता आंसर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता तो यहाँ तो प्रेजेंट में ही एज पूछा गया, तो प्रेजेंट में एज पूछा गया, तो प्रेजेंट का रेशियो 6:5 था, और प्रेजेंट का एज हम लोग 6x और 5x माने थे, तो वैसे ही प्रेजेंट पे पूछा है, तो प्रेजेंट में दिव्या का एज पूछा है, तो ये हो गया हमारा दिव्या का एज, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, अब इसको हटा देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, यहाँ पे आय लिखा गया है, यहाँ पे आयु होगा, ठीक है। आयु कहाँ चला गया, यहाँ ये रहा। वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, यहाँ पे वर्तमान आयु का कुल योग पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन देखे थे वैसे ही देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग है, आप करके देखिए। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, कोई वीडियो को रोक दीजिए, अगर कर पाते हैं तो करिए, नहीं कर पाते हैं तो हम बता दे रहे हैं। दोनों मेथड देखेंगे, रेशियो मेथड भी देखेंगे और नॉर्मल मेथड भी देखेंगे। तो चलिए पहले रेशियो मेथड देखते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड, पहले हम लोग रेशियो मेथड देख लेते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, ए और बी इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आयु का, और कितने साल पहले का दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट का नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। हमेशा प्रेजेंट पहले निकालना है, चाहे एज निकाले या प्रेजेंट रेशियो निकालिए, हमेशा प्रेजेंट का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व -4 ईयर, -4 साल पहले का रेशियो, यहाँ पे 4:5 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ होगा जो प्रेजेंट का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे यह कह रहा है
कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। अभी भी वर्तमान नहीं दिया है, अभी भी प्रेजेंट नहीं दिया है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व का तो 4:5 था, और अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, यानी +8 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है रेशियो? 11:13 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। इसको इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि ईयर्स में कितना साल चले हैं। प्रेजेंट में आने के मतलब इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में हम लोग कितना साल चले हैं। देखिए 4 साल तो पहले यहाँ चले गए, और फिर यहाँ से 8 साल यहाँ आ गए। तो जब 4 साल पहले यहाँ तक आए हुए हैं, तो पहले जब 4 साल में यहाँ तक आएंगे तो +4 साल। ठीक है, फिर यहाँ से +8 साल, यानी +8 साल। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12 साल। टोटल हम लोग 12 साल चले हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में। और अब देखते हैं रेशियो में कितना चले हैं। तो रेशियो में हम लोग क्या देखते थे? ए का पहले का और बाद का अंतर। तो देखिए 11 - 4, ये हो गया हमारा कितना? यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 11 - 4, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ये हो गया 11 - 4। 11 - 4 कितना होता है? 7। तो देखिए ए का पहले और बाद का रेशियो का अंतर कितना निकला? 7 निकला। वैसे बी का निकालते हैं। देखिए बी का कितना होगा? 13 - 5 हो जाएगा 8। तो बी का पहले और बाद का रेशियो का अंतर कितना निकला? 8 निकला। अब देखिए ये दोनों अंतर समान नहीं है, तो हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले हमें अंतर समान करना होगा। तो अंतर समान करने के लिए हम लोग क्या करते थे? ए और बी को आपस में घटाते थे, दोनों को, पहले का और बाद का दोनों का आपस में घटाते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 - 4 बराबर 1, यानी एक अंतर हो गया पहले का ए और बी का रेशियो का अंतर, और वैसे ही ए और बी का बाद का अंतर देखते हैं। ये हो जाएगा 13 - 11, ये हो गया 2। तो बाद का अंतर क्या निकल गया? 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 1 को कर देना है मल्टीप्लाई। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, स्पेस में देखते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नया क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे नए सिरे से। देखिए अब नया रेशियो क्या बनेगा? यहाँ तक देखे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए ए है, बी है, अब इसका रेशियो दिया हुआ है, अब उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 4:5 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4:5 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट का कुछ था, और फिर बाद का था 11:13। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 से, करना है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ऊपर वाला का अंतर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला का अंतर ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा 4 दूनी 8, ये बनेगा 5 दूनी 10, ये बनेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11, ये बनेगा 13। ठीक है, हो गया। यहाँ पे था कुछ प्रेजेंट का सिस्टम, ठीक है, था ना, ये था ए, ये था बी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक के रेशियो में आने का अंतर जैसे पहले निकालते थे, और यहाँ से यहाँ तक के आने में रेशियो का अंतर समान है कि नहीं वो देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे। देखिए यहाँ से सॉरी, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सॉरी, क्या था यहाँ? यहाँ था 13।
अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस समान है कि नहीं। अब देखिए 11 माइनस 8 बराबर 3, 13 माइनस 10 बराबर 3। अब देखिए, अब दोनों का डिफरेंस सेम हो गया ना, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हो गया डिफरेंस सेम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था रेशियो में। तो अब यहाँ नए, अब हमें इससे मतलब है, सिर्फ नए वाले रेशियो से मतलब है, ठीक है, इससे मतलब है हमें, अब नए वाले रेशियो से मतलब है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में हम लोग कितना साल चले थे अंतर में, 12 साल चले थे, ठीक है। और रेशियो में कितना अंतर हम लोग चल पाए हैं, 3 चल पाए हैं नए में। देखिए 3 चले रेशियो में, और साल में कितना चले, यहाँ 12 साल चले ना, क्योंकि 4 साल पहले का रेशियो था और फिर 8 साल बाद का रेशियो था, ठीक है। यहाँ से 4 साल पहले का दिया हुआ है और फिर यहाँ से 8 साल बाद का दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में हम लोग 3 चले और ईयर्स में कितना चले, 12 चले, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12/3, तो हो जाएगा 1 बराबर 4, यानी एक रेशियो का मान हमें निकला 4, ये निकल गया एक रेशियो का मान 4, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग पुट करते हैं, हमें नए वाले रेशियो से मतलब है, यानी इस 8 से मतलब है, इस 10 से मतलब है, इस 11 से मतलब है, इस 13 से मतलब है, ठीक है। अब इस 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान यहाँ पे 4 निकाले हैं, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 गुने 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 32 साल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 गुने 4, ये हो जाएगा हमारा 40 साल, ये निकल गया, ये हमारा एज निकल गया, ठीक है। 32 साल और 40 साल, ठीक है, ये हमारा एज निकल गया। ये निकला है 4 साल पहले का, क्योंकि ये रेशियो जो था ऊपर वाला रेशियो, ये 4 साल पहले का रेशियो था, ठीक है। ये 8 रेशियो 10 जो है, ये 8 रेशियो 10 जो था या है, मतलब पहले तो 4 रेशियो 5 था, लेकिन इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके नया रेशियो बनाए तो यही 4 रेशियो 5 हमारा क्या बन गया, 8 रेशियो 10 बन गया। ये 4 रेशियो 5 हमारा क्या बन गया, ये 8 रेशियो 10 बन गया, ठीक है, यही बना ना। तो हमारा ये जो ऊपर वाला रेशियो है ये 4 साल पहले का रेशियो है, तो एज भी हमारा 4 साल पहले का निकला है। ये 32 साल जो निकला है ये 4 साल पहले का एज निकला है, और ये 40 साल जो निकला है ये भी 4 साल पहले का निकला है, ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि, हाँ सॉरी आगे चला गया, हाँ, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, वर्तमान आयु का कुल योग पूछा है, ठीक है, वर्तमान आयु का कुल योग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये 32 साल, ये 32 साल और ये 40 साल, ये 4 साल पहले की कहानी निकल गई। तो हमें वर्तमान में आना है तो +4 करेंगे, जब +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 साल और ये हो जाएगा हमारा 44 साल, ठीक है। क्योंकि हमें 4 साल बाद जाना है, क्योंकि हमें 4 साल आगे चलना है, तब जा कर के, जब 4 साल आगे चलेंगे तब जा कर के हम प्रेजेंट में पहुंचेंगे। तो प्रेजेंट में हम लोग अब पहुंच गए 36 साल और ये 44 साल, ठीक है। अब इन दोनों का योग पूछा है क्वेश्चन में, तो 36 + 44 साल क्या हो जाएगा, 80 साल। 36 साल + 44 साल क्या हो जाएगा, 80 साल, ये हो जाएगा 80 साल, ये हो जाएगा ना, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 80 साल आ गया, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ये 80 है, ठीक है, ये 80 ईयर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा 80 ईयर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, ये रेशियो मेथड है, ये समझ गए होंगे। ये रेशियो मेथड था, कुछ खास नहीं था, ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। और अब चलेंगे हम लोग नॉर्मल मेथड के तरफ। ये रेशियो मेथड था, इसको अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा
एक बार और देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अब ये रेशियो मेथड हो गया, अब हम लोग नॉर्मल मेथड की तरफ चलते हैं। तो नॉर्मल मेथड हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए, क्या था, ए और बी था, ठीक है, था ना, और इसका रेशियो क्या दिया हुआ था, 4:5 ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था ना। तो और ये कब का रेशियो है, ये 4 साल पहले का रेशियो है, ठीक है, 4 साल पहले का रेशियो है। तो इसको हम लोग क्या माने थे, क्या मानेंगे, 4x, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 5x। ये 4x, ये 5x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जैसे वे 4x मान लिए, 5x मान लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब ये 4x हमारा 4 साल पहले की कहानी है ना, और ये 5x हमारा 4 साल पहले की कहानी है, ए और बी का। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 साल बाद रेशियो जो है 11:13 हो जाता है, ठीक है। और जब यही रेशियो, ये 4x और 5x मान लिए हैं, फिर यहाँ से जब हम लोग 8 साल आगे चलते हैं तो ये रेशियो क्या बन जाता है हमारा, 11:13 बन जाता है, ये हो जाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग हमेशा प्रेजेंट में चलते हैं पहले, तो प्रेजेंट में जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4x और 5x ये 4 साल पहले की कहानी है, तो प्रेजेंट में जाने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग 4 साल आगे चलेंगे, यानी +4 करेंगे, ठीक है, दोनों में +4 करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8 साल और आगे चलने पे ये रेशियो बन जाता है 11:13, ये हो जाता है। तो एक चीज़ आप समझिए कि हमको अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो इस 11:13 को डाटा, मतलब इस डाटा को यूज करना पड़ेगा। तो इस डाटा को यूज करने के लिए जब हम लोग यहाँ पे +4 और +4 किए, तो ये तो हम प्रेजेंट में आए, क्योंकि 4 साल पहले का रेशियो था 4:5, तो हम लोग प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल दोनों में प्लस किए। अब हमको इस रेशियो तक आने के लिए 8 साल और प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 8 साल बाद, क्योंकि ये 8 साल के बाद की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग +8 और करेंगे, ठीक है, +8 और करेंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा है ये रेशियो, अब ये रेशियो हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 11, और ये हो जा रहा है हमारा ये रेशियो बट्टा 13, इसको हम लोग 11/13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम इस रेशियो, अब जब हम इसको, इस डाटा को यूज करेंगे, तो रेशियो दिया हुआ है उसको, सॉरी, ये उल्टा हो, नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब इस डाटा को यूज करेंगे तो देखिए 11:13 को हम लोग 11/13 भी, सॉरी 11/13 भी लिख सकते हैं। 11:13 को यूज करेंगे तो 11/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4x था, प्लस 4 साल गए, फिर 8 साल आगे गए, वैसे ही बट्टा 5x था, प्लस 4 साल आगे गए, फिर 8 साल आगे गए, ठीक है। और फिर इसको इक्वल टू करके 11/13 लिखे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग करते थे वैसे ही। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो का डाटा है, इसको यूज करेंगे, और इसको अगर यूज करना है तो हमें ये डिवाइड मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये यूज करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, और इस पूरे ए चैप्टर में हम लोग लगभग ट्रेडिशनल मेथड में, लगभग में क्या मतलब पूरे में इसी मेथड का यूज किए हैं, और नॉर्मल मेथड में ज़्यादातर यही आसान पड़ता है। रेशियो मेथड से भी अगर फास्ट कर पाए तो रेशियो मेथड से भी कहीं ना कहीं ये आसान पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x + 12 4x + 12 अपॉन में हो जाएगा ये हमारा 5x + 12 बराबर में 11/13, ठीक है।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 13 इंटू 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 11 इंटू 5x प्लस 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 चौका 52x प्लस 13 और 12 यानी 13 दहे के 130 प्लस 13 दूनी 26 156। ये हो जाएगा 11 पचे 55x प्लस 12 दहे के 120 12 दहे के 120 और 12 132। ठीक है, 12 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दहे के 120 और 12 एकम 12 यानी 120 और 12 132। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे x वालों को एक तरफ 55x माइनस 52x इज इक्वल टू 156 माइनस 132। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 32 48 10 50 यानी 18 और 6 24 18 6 24। हाँ क्या हो जाएगा 18 हाँ ये भी हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 24/3 ये हो जाएगा हमारा 8 यानी x का मान हमारा 8 निकला। ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब इस x के मान को हम लोग यहाँ पुट करेंगे x बराबर 8। देखिए क्या था, 4x माने थे और 5x माने थे। ठीक है, x का मान क्या निकाले हैं हम लोग, 8 निकाले हैं। 4 इंटू 8 यहाँ पे 5 इंटू 8। ठीक है, ये है 5 इंटू 8 ये हो जाएगा 8 चौके 32 साल, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 साल। अब देखिए ये 32 साल हो गया, ये 40 साल हो गया। ठीक है, और हम लोग ये जो 4x माने थे ये और ये 5x माने थे, ये तो 4 साल पहले की कहानी थी ना। ये तो प्रेजेंट में आने से 4 साल पहले की कहानी थी। ये जो 4x है और ये 5x है, ये तो प्रेजेंट में आने ये तो प्रेजेंट से 4 साल पहले की कहानी थी ना। 4:5 था 4 साल पहले की कहानी, तो हम लोग उसको एज में या साल में 4x माने थे, एज में 4x माने थे, रेशियो दिया हुआ था तो रेशियो को हम लोग एज में 4x माने थे और इसको 5x माने थे। तो ये तो 4 साल पहले की कहानी थी, तो हमें 4 साल बाद आएंगे तब प्रेजेंट में आएंगे। और क्वेश्चन में पूछा भी ये गया है कि दोनों का प्रेजेंट एज का योग पूछा है। ठीक है, तो ये 4 साल पहले की कहानी है, तो 4 साल हम आगे आएंगे तब जा कर के प्रेजेंट में आएंगे, क्योंकि ये 4 साल पहले की कहानी है। तो 4 साल पहले 32 साल था, तो हमें प्रेजेंट में आने के लिए +4 करना पड़ेगा। ठीक है, +4 करना पड़ेगा। ये सबको हटा देते हैं। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 साल करना पड़ेगा, है ना। देखिए +4 साल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36 साल और इसमें भी +4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 साल। अब निकल गया प्रेजेंट का। ठीक है, तो ये हो गया 36, ये हो गया 40, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 साल। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में अंतर है, यानी वर्तमान एज का अंतर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में वर्तमान एज का योग पूछा था, यहाँ वर्तमान एज का अंतर पूछा है। ठीक है, तो चलिए फिर से पहले रेशियो मेथड देखेंगे, फिर नॉर्मल मेथड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे
एक पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक पिता है और एक पुत्र है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है पुत्र अगर एक है तो पिता दो है, क्योंकि पिता की आयु पुत्र से दोगुनी है। तो ये हो गया हमारा कहने का मतलब क्वेश्चन का, यही हुआ ना, पुत्र को एक माने पिता को दो माने, तो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ से जब हम लोग 20 वर्ष पहले चलेंगे, माइनस 20 साल पहले चलेंगे, ये प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, कह रहा है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, मतलब प्रेजेंट कह रहा है। एक पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है। ठीक है, और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो 20 साल पहले अब कह रहा है, यानी ये प्रेजेंट हो गया, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, मतलब प्रेजेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 20 वर्ष पहले की कहानी क्या दिया हुआ है, 20 वर्ष पहले की कहानी ये दिया हुआ है कि पुत्र है एक तो पिता है 12। ये हो गया, मान लेते हैं ये रेशियो है। ठीक है, क्योंकि रेशियो भी मानेंगे तो भी और ऐसे भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं कहा गया है। तो हम लोग रेशियो में भी इसको ऐसे दोगुना कह सकते हैं, नॉर्मल में भी ऐसे दोगुना कह सकते हैं, एज में भी और रेशियो में भी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे पहले और बाद का अंतर, पिता का और फिर पुत्र का पहले और बाद का अंतर। ठीक है, देखिए ये हो गया 12 माइनस 2, ये हो गया अंतर 10, ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया 0। अब देखिए ये दोनों तो समान नहीं हुआ, तो वैसे ही हमें समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए पहले पिता और पुत्र को एक दूसरे से माइनस करेंगे, फिर बाद में एक दूसरे से माइनस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला है 12 माइनस 1, दोनों का मतलब 20 साल पहले और फिर 20 साल बाद के, दोनों को हम लोग अब आपस में माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 1 ये हो गया हमारा 11, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो नया से क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12:1 × 1 और क्या है, और फिर यहाँ पे है 2:1 × 11, ऐसे ही करना है। ठीक है, ये कहानी है 20 साल पहले की, माइनस 20 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट में होगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये 20 साल का सॉरी, प्रेजेंट में तो दिया हुआ ही है, गड़बड़ हो गया ये तो प्रेजेंट का ही है ना, 2:1 प्रेजेंट में दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। ये प्रेजेंट का हो गया और ये 20 साल, 2:1 प्रेजेंट का हो गया और ये 20 साल पहले 12:1, ये 20 साल पहले का हो गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12:1, ये बन जाएगा 22:11, 22:11, ये हमारा नया रेशियो बन गया। हमें अब इसी से मतलब है, सिर्फ इसी से। ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं अब क्या हो गया, ये हो गया 12:1, ये हो गया 22:11। ठीक है, 22 ये हो गया 22:11। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 साल पहले की कहानी, ये हो गया हमारा 20 साल पहले की कहानी। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का देखिए डिफरेंस समान हो गया होगा, 22 माइनस 12 बराबर 10, ये हो गया 11 माइनस 1 बराबर 10। अब देखिए ये दोनों समान हो गया ना, तो अब देखिए रेशियो में कितना अंतर आ गया हमारा, रेशियो में अंतर आ गया हमारा 10, और ईयर्स में कितना अंतर आ गया,
20 साल पहले और प्रेजेंट में आने 20 साल पहले की बात है और प्रेजेंट में आएंगे तो 20 साल चलेंगे, यानी ईयर्स में कितना अंतर आ गया, ईयर्स में हो गया हमारा 20। 10 बराबर 20 यानी 1 बराबर 20/10 तो हो गया 2, यानी 1 बराबर 2, यानी 1 रेशियो का मान हमें 2 निकला है। ठीक है, 2 निकल गया। अब इस रेशियो का मान हम यहाँ पुट कर देंगे नए वाले रेशियो में। प्रेजेंट क्या था हमारा, प्रेजेंट था हमारा 22:11। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट। ठीक है, यही था ना प्रेजेंट, क्योंकि ये रेशियो तो ये तो 20 साल पहले की कहानी है। तो प्रेजेंट था हमारा ये 22:11। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 22 गुने 2, क्योंकि एक का मान 2 है तो 22 का मान 2, 22 दूना 44 साल। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा रेशियो है 11, यानी 11 गुने 2 यानी 22 साल। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेजेंट का दोनों का एज, बाप और बेटा का। ये है पिताजी, पिता, और ये है पुत्र। ठीक है, ये है पिता और ये है पुत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, पिता और पुत्र का वर्तमान एज का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो पूछा गया है ना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में अंतर है, तो अंतर पूछा गया है, तो अंतर निकालना है हमें। अंतर कैसे निकालेंगे, 44 - 22 कर देंगे। 44 - 22 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 साल। दोनों में 22 साल का अंतर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल। 22 साल का अंतर है, हो गया हमारा ये 22। ठीक हो गया, ये था हमारा रेशियो मेथड। हाँ, ये था हमारा रेशियो मेथड। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, कोई खास टफ नहीं था, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम लोग इसी को नॉर्मल मेथड से बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आ गया हमारा। हाँ, अब देखते हैं नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड देखते हैं। नॉर्मल मेथड में कैसे करना है, प्रेजेंट में क्या कह रहा है, प्रेजेंट में क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी है, यानी पिता है पुत्र है। ठीक है, पिता है 2, पुत्र है 1। ठीक है, ये माने हम लोग। ठीक, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज में 2x मान लेंगे, इसको सीधा x मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने साल बाद, 20 साल बाद। ये हो गया 2x, ये हो गया x। 20 साल बाद कह रहा है तो प्लस 20 साल, दोनों में प्लस 20 साल करेंगे और 20 साल आगे चलेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पुत्र 20 साल बाद, सॉरी क्या 20 साल पूर्व था ना, हाँ 20 साल पूर्व था, सॉरी 20 साल पूर्व था, गलती हो गया, 20 साल पूर्व था क्वेश्चन में दिया हुआ। ये देखिए 20 वर्ष पूर्व है ना, यहाँ पे 20 वर्ष पूर्व, हाँ 20 वर्ष पूर्व है, 20 वर्ष पूर्व कह रहा है। करेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस करना होगा ना। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था, 2x माने थे हम लोग प्रेजेंट को और x माने थे पुत्र के एज को प्रेजेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है 20 साल पूर्व, यानी 2x - 20 और फिर x में से x - 20। ठीक है, और अब कह रहा है कि 20 साल पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र का आयु 1 और पिता की आयु 12। यही हुआ ना, पुत्र का आयु 1 और पिता की आयु 12, तभी तो होगा 12 गुना।
ठीक है, पिता और ये पुत्र हो गया। अब ये हो गया 12/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, आ जाएगा हमारा आंसर। चल गया गाइस, नहीं चल रहा था कर्सर, ये पेन वर्क नहीं कर रहा था, काम कर गया। अब देखते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए अब क्या करना है हमें, अब करना है इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम, 2x माइनस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू x माइनस 20 इंटू 12। ये हो गया, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 20, ये हो जाएगा 12x माइनस 12 दूनी 24, यानी ये हो जाएगा 12 दूनी 24। हाँ, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी ये हो जाएगा 240। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, अब x वालों को एक तरफ करेंगे, 12x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 240 या 240 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अब 240 माइनस 20, ठीक है, एक ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11x और ये हो जाएगा हमारा 220। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर 220 बटा 11, 11 दूनी 22, 11 20 हैं, 11 को 20 से मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 यानी 20, x बराबर 20 आ गया। इसको काटेंगे तो x बराबर 20 आ गया, ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, अब हम x का मान निकाल लिए हैं। अब x का मान निकाले हैं तो इसको पुट कर देंगे x के जगह पे, तो आ जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है दोनों का। तो हम लोग वर्तमान क्या माने थे, 2x माने थे और x माने थे। ठीक है, ये माने थे वर्तमान पिता और पुत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुने 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 20 और ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 40 साल और ये हो जाएगा हमारा 20 साल। तो अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, 20 साल। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सॉरी 22 साल अंतर होगा ना, 20 साल कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। ठीक है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 2x माइनस 20, x माइनस 20, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, कुछ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, 12 दूनी 24 माइनस 240 12x, ठीक तो है। अरे रे 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 रे, सॉरी, यहाँ पे तो 2x है ना, तो यहाँ पे हम लोग 12x माइनस 2x करेंगे ना, यहाँ पे 2x होगा तो 2x माइनस करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा। x बराबर 10, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 10 होगा तो 10 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 0 से 0 गया। ठीक है, सॉरी 22 होगा ना, x बराबर 22 होगा,
x बराबर 22 होगा, x बराबर 22 होगा। ठीक है, x बराबर 22 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 44 और यहाँ पे हो जाएगा ये 22। ठीक है, ये हो जाएगा 22, तो आ जाएगा हमारा 44 साल माइनस 22 साल, ये हो जाएगा 22 साल। आ गया आंसर, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, 22 साल। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे x के जगह पे 22 होना था, 20 हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 है, ठीक है, यहाँ पे भी 22 है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सही से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा 22 साल है। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 2 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब देखिए, इसको काट लीजिएगा, ये 3 गुनी होगा। ठीक है, ये 3 गुनी होगा, 3 गुनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, अब करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष पहले माइनस 16 ईयर, 16 वर्ष पहले ये है मैं, ये है नाना। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरी 9 गुनी थी, यानी मैं अगर 1 का हूँ तो नाना 9 के होंगे, ये कह रहा। और कह रहा है फिर यहीं से कि अब से 8 साल बाद प्लस 8 ईयर, ये हो जाएंगे 8 वर्ष बाद। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है ना, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक, तो ये हो गया मैं, ये 3 गुनी हो जाएगी यानी 3। ठीक है, रेशियो में ले लेते हैं। तो कह रहा अब से 16 वर्ष पहले और अब से 8 वर्ष बाद है, यानी यहाँ पे कुछ होगा प्रेजेंट का, कुछ अभी नहीं है, चलिए रहने देते हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कितना है, तभी तो रेशियो मेथड लगाएंगे। तो डिफरेंस हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ निकला 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सॉरी 6 निकला, 0 इज इक्वल टू 6 नहीं हुआ। तो अब हम लोग इस रेशियो को पहले बराबर करेंगे। तो इस रेशियो को बराबर करने के लिए इन दोनों का पहले और बाद में, यानी ऐसे और फिर ऐसे डिफरेंस निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले का दोनों का आपस में और बाद का दोनों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे रेशियो का, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रेशियो आएगा उस पे सारा एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 में से 1 गया तो हो गया 8। ये हो गया ऊपर का दोनों का डिफरेंस में, और ये हो गया नीचे का दोनों का डिफरेंस। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया रेशियो जो बनेगा वो इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। एक रेशियो 9,
1:3, यहाँ से 16 साल पहले और यहाँ से 8 साल बाद। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 8 से करना है और यहाँ 2 से करना है। ठीक है, अब जो रेशियो बनेगा वो होगा 2:18, नीचे होगा 8:24। ठीक है, ये पहले की कहानी और ये बाद की कहानी। ठीक, ऐसे ही है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ रहा होगा। अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना आता है। 8 में से 2 गया, यहाँ पे डिफरेंस 6 आया, और 24 में से 18 जाएगा तो ये यहाँ पे डिफरेंस 6 आया। अब देखिए, अब डिफरेंस समान है। ठीक है, अब डिफरेंस समान है तो अब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब रेशियो में 6 अंतर है और वर्ष में कितना है, 16 साल पहले, यानी प्रेजेंट में आने के लिए 16 साल चलना पड़ेगा और फिर 8 साल बाद आए हैं तब जा करके ये रेशियो बना है। तो 16 साल पहले यहाँ तक आने में, फिर 8 साल यहाँ, यानी कि 16 साल चलेंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 8 साल, यानी 16-8, यहाँ तक आने में प्लस 16 साल और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में प्लस 8 साल, यानी 16-8 24 साल। तो ये हो जाएगा ईयर में 24। तो 6 रेशियो का मान 24, तो 1 रेशियो का मान पहले निकालना होगा। तो 24/6 करेंगे, रेशियो में 6 चले हैं और ईयर में 24 चले हैं, तो 6 = 24। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे, 1 = 24/6, यानी 6 चौका 24। तो 1 रेशियो का मान हो गया हमारा 4। ठीक है, 1 रेशियो का मान हो गया हमारा 4। अब इस रेशियो का मान यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, या यहाँ नीचे दोनों में से किसी रेशियो में पुट कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में से कहीं पुट कर सकते हैं हम रेशियो का मान। तो चलिए ऊपर वाले में पुट करते हैं। 1 रेशियो का मान 4 है तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2 × 4 यानी 8 साल, और यहाँ पुट करेंगे तो 18 × 4 यानी हो जाएगा हमारा 72 साल। ठीक है, ये कहानी निकला है हमारा 16 साल पहले का, क्योंकि इस रेशियो में पुट किए हैं। ठीक है, तो ये रेशियो तो 16 साल पहले का है ना, ये रेशियो प्रेजेंट से 16 साल पहले का है, ये रेशियो प्रेजेंट से 16 साल पहले का है। ठीक है, ये रेशियो प्रेजेंट से 16 साल पहले का है। तो अब इसमें 16 साल प्लस करेंगे तब जा कर के हम प्रेजेंट में आएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट में ही आना है, वर्तमान में ही आना है। तो वर्तमान में कैसे आएंगे, तो वर्तमान में 16 साल, वर्तमान में आने के लिए 16 साल प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो 8 साल प्लस 16 साल और इधर 72 साल प्लस 16 साल, ये हो जाएगा 24 साल, और ये हो जाएगा हमारा 72 × 6 = 78, 10 = 88, ये हो जाएगा हमारा 88 साल। अब हम लोग प्रेजेंट में आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट में आ गए हैं। ये प्रेजेंट का एज है, ये और ये मेरा, और ये जिसे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे नाना का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था 8 वर्ष पहले। तो पहले फिर अब हमको 8 वर्ष पहले जाना है, तो फिर 8 साल माइनस कर देंगे, -8, तो 24 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 साल, और ये हो जाएगा हमारा -8 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 80 साल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले मेरी आयु का, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 80 साल निकल गया। ठीक है, तो अब जब ये 80 साल निकल गया और ये 16 साल निकल गया, यानी मेरा एज 16 साल और मेरे नाना का एज 80 साल, ये निकल गया। और क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब हमको अनुपात निकालना है। तो ये 8 साल पहले का मेरा एज, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात, तो 8 वर्ष पहले का हम दोनों का एज निकल गया।
अब हम दोनों का अनुपात निकालना है, यानी दोनों का अनुपात निकालना रहा है, तो मतलब निकालना है। तो अब कैसे करना है अनुपात निकालने के लिए? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से, यानी जिसका कहता है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे कहता है उसको नीचे रखते हैं, यानी कि जिसका कहता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जिससे कहता है उसको डिन्यूमरेटर में रखते हैं। ठीक है, जिससे कहता है उसको डिन्यूमरेटर में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरी आयु का, यानी मेरी आयु क्या हो गई 16 साल, तो 16 को हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक है, और मेरे नाना की आयु से, है ना, से, तो नाना की आयु से तो नाना का आयु क्या हो गया 80, तो नाना की आयु से कह रहा है तो नाना का आयु क्या है 80, तो 80 को हम लोग क्या रखेंगे, नाना से कह रहा है ना, नाना की आयु से कह रहा है ना, नाना की आयु से कह रहा है यहाँ, तो नाना की आयु से कह रहा है तो नाना की तो हम क्या करेंगे, नाना की आयु को हम लोग डिनोमिनेटर में यानी नीचे रखेंगे। ठीक है, अब समझ गए? क्वेश्चन में ये कह रहा था ना मेरी आयु का, तो जिसका कह रहा है ऊपर, यानी मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से, है ना, मेरे नाना की आयु से, तो हम लोग नाना की आयु से कह रहा था तो नाना की आयु को हम लोग नीचे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16/80। अब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो ये 16 पंचे 80 कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। काट के 1/5 आया, और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:5 लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया जो क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नॉर्मल मेथड में क्या करेंगे हम? नॉर्मल मेथड में करना ये है कि एक सेकंड रुकिए, पहले पेंसिल ठीक कर लेते हैं। नॉर्मल मेथड में करना यही है कि नॉर्मल मेथड में अब देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 16 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष पहले वैसे ही एज इट इज मैं और नाना। ठीक है, मेरी आयु मेरे नाना की आयु मेरी आयु से 9 गुनी थी। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो खुद को मानते हैं 1 और इनका मानते हैं, नाना का मानते हैं 9, तो 9 गुनी हो गई। और 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 8 साल बाद ये हो जाएगा 3 गुनी मेरी आयु का, तो खुद को मानते हैं 1 और नाना का मानते हैं 3, हो गया। और ये बीच में कुछ प्रेजेंट रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहा होगा जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जो हमें सबसे पहले निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, खुद का एज मानते हैं x, 1 है तो 1x या x, कुछ भी मान सकते हैं आप, 1x या x बात बराबर है। तो चलिए 1x को हम लोग 1 को लिखते हैं 1x या x, और 9 को लिखते हैं 9x। ये हो गया हमारा एज। अब ये रेशियो में नहीं रहा, अब ये एज हो गया। ठीक है, अब ये एज हो गया, तो x और x, और ये कहानी कब की है, x और 9x, ये कहानी है हमारी 16 साल पहले की। तो हमें प्रेजेंट में आने के लिए 16 साल प्लस करना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, प्लस कर दिए, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अब से 8 साल बाद ये रेशियो 1:3 हो जाएगी। तो 8 साल और आगे चलेंगे, और 8 साल और आगे चलेंगे, तो 8 साल जब और आगे चलेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, जब हम और 8 साल आगे चलते हैं तो ये रेशियो क्या हो जाती है, ये रेशियो हो जाती है 1:3, यानी 1/3, 1:3 यानी 1/3, ये हो गई ना। तो इसी को हम लोग 1/3 लिखते हैं ऐसे, 1:3 को। तो जब हम और आगे चलते हैं, यानी जब हम लोग 8 साल और आगे चलते हैं तो ये रेशियो 1:3 हो जाती है, यानी 1/3 हो जाती है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 × x + 16 + 8 यानी x + 24, 3 × x + 24
ये हो गया इज इक्वल टू 9x प्लस 16 प्लस 8 यानी 9x प्लस 24 1 इंटू 9x प्लस 24 ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 24 दिया 72 इज इक्वल टू 9x प्लस 24 हो गया। अब x वालों को एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 72 माइनस 24 इज इक्वल टू 9x माइनस 3x। तो 72 में से 24 गया तो हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 9x में से 3x गया तो हो जाएगा 6x। ठीक है, हो गया। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 48/6 तो ये हो जाएगा 8 छेक 48। तो x बराबर 8 यानी x का मान हमें 8 निकला है। ठीक है, अब इस x के मान को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 16 साल पहले के एज को x माने थे और खुद के एज को और नाना के एज को 9x माने थे। ठीक है, तो खुद के एज को x माने थे और नाना के एज को 9x माने थे। ठीक है, तो अब पुट करते हैं। देखिए x है 9x है। ठीक है, तो x के जगह पे 8 रखेंगे और 9x के जगह पे 9 इंटू 8 रखेंगे तो 8 नमा 72। तो मेरा एज हो गया 8 साल और नाना का एज हो गया 72 साल। ठीक है, ये हो गया। और ये कहानी कब की है? ये कहानी 16 साल पहले की है। ठीक है, ये कहानी 16 साल पहले की है। तो हमें 16 साल पहले की जब ये कहानी है, ये x माने हैं और 9x माने हैं, ये तो हम 1:9 को माने हैं और ये 9 और ये 1:9 जो है ये 16 साल पहले, हाँ 16 साल पहले की कहानी है। ये 1:9 ये, या फिर x और ये 9x ये जो माने हैं, ये कहानी तो 16 साल पहले की है। तो प्रेजेंट में आने के लिए 16 साल आगे आना पड़ेगा, तो प्लस 16 साल करेंगे, यहाँ भी प्लस 16 साल करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 16 8 24 साल और ये हो जाएगा 72 और 16 72 78 10 88, ये हो जाएगा 88 साल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। तो 8 वर्ष पहले कह रहा है, यानी 8 वर्ष अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 8 वर्ष पहले का अनुपात निकालना है। तो 8 वर्ष पहले जाएंगे यानी माइनस करेंगे 8 साल, तो माइनस 8 ईयर और इसमें से भी माइनस 8 ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16 ईयर और ये हो जाएगा हमारा 80 ईयर। ठीक है, अब जब ये 16 ईयर हो गया और अब ये 80 ईयर हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, हाँ तो यहाँ पे अब मैं यानी मेरा और नाना दोनों का एज निकल गया। ठीक है, और 8 साल पहले का क्वेश्चन में पूछा था तो 8 साल पहले का एज निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का अनुपात निकालना है, और वो भी कैसे निकालना है कि मेरे आयु का अनुपात मेरे नाना से निकालना है। ठीक है, यानी मेरे आयु का मेरे नाना से क्या अनुपात होगा वो निकालना है। तो क्या कह रहा है, जिसका कहता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी मेरे आयु का कह रहा है यानी मेरा आयु क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो मेरा आयु ऊपर होगा और किससे कह रहा है, मेरे नाना की आयु से कह रहा है, तो जिससे कहता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, जिसका कहता है यानी मेरे आयु का, यानी जिसका कहता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे कहता है यानी नाना से कह रहा है तो उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 यानी 1/5 1/5, और इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा हमारा 11। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी होगी, लेकिन 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय के कुणाल से 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए पहले रेशियो मेथड देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, यानी ये कोई प्रेजेंट रहा होगा और यहाँ से 6 वर्ष बाद प्लस 6 ईयर आफ्टर कीर्ति की आयु, कीर्ति है कोई, कीर्ति की आयु उसके भाई कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु कुणाल की आयु से दोगुनी है। यानी कुणाल का अगर 1 मानते हैं तो कीर्ति का 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दोगुनी है। ठीक है, और एक सेकेंड, इसको यहाँ नहीं लिखना था, इसको यहाँ लिखना था। अब से 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद कह रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 1 और दोगुनी है तो 2 यहाँ पे, क्योंकि 6 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट का एज होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, यानी प्लस 6 वर्ष, यानी प्लस 6 ईयर्स। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दोगुनी होगी, लेकिन 4 वर्ष पहले, अब कह रहा है यहाँ से 4 वर्ष पहले, अब से 4 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले जाएंगे -4 ईयर, तो जब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो उसकी आयु यानी कीर्ति की आयु उस समय के कुणाल से 4 गुनी थी। यानी उस समय कुणाल का अगर 1 मानते हैं तो कीर्ति का 4 मानेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो जो क्वेश्चन में कह रहा है। अब वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान पहले निकालेंगे। तो हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करते थे, डिफरेंस देखते थे कि पहले और बाद का दोनों का सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है 2 और यहाँ पे है 0, है ना। 4 - 2 यानी 2 हो गया, और यहाँ पे 1 - 1 यानी 0, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग पहले दोनों का आपस में पहले और बाद का डिफरेंस निकालते हैं और उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 1 = 3 और यहाँ पे 2 - 1 = 1। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियो। अब नया रेशियो जो बनेगा वो यहाँ पे लिखते हैं। जो नया रेशियो बनेगा वो होगा 4:1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 3 दूनी 6:3। अब देखते हैं डिफरेंस सेम है या नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। 6 - 4 यानी 2 और 3 - 1 यानी 2। तो अब दोनों जगह पे 2 का डिफरेंस है। तो अब हम लोग इसमें रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो रेशियो में अंतर 2 हो गया, और ईयर्स में कितना होगा, तो हम लोग ये जो रेशियो था ये रेशियो था, यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ था। ठीक है, और ये जो रेशियो था क्वेश्चन के मुताबिक, ये रेशियो जो था यहाँ प्रेजेंट से 4 साल पहले का कहानी है, और ये जो रेशियो है नीचे वाला, ये रेशियो 6 साल बाद की कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा है। तो हम लोग रेशियो में 2 चले हैं और ईयर्स में कितना चले हैं, यहाँ तक आने के लिए +4 साल और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +6 साल। ठीक है, तो हो जाएगा 10 साल। तो रेशियो में 2 चले और ईयर्स में 10 चले, तो दो रेशियो का मान 10 है, तो एक रेशियो का मान 10/2 यानी 5।
तो 1 रेशियो का मान हमारा 5 निकल गया। अब इस मान को पुट करेंगे रेशियो में, तो नया रेशियो हमारा ये रहा और यहाँ पुट करना है मान अब। तो 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 5 चौकी 20 और यहाँ 5, क्योंकि एक रेशियो का मान पूछ रहा है तो एक रेशियो का मान तो 5 ही है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये कहानी कब की है, ये 4 साल पहले की है। तो हम लोग वर्तमान में आना पड़ेगा हम लोगों को, तो 4 साल पहले की है तो 4 साल प्लस करेंगे, तो 20 साल ये निकला और ये 5 साल निकला, तो इसमें प्लस कर देंगे 4 साल, तो ये हो जाएगा 24 साल और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 9 साल, ये हो जाएगा हमारा 9 साल। ठीक है, तो पूछ रहा है कुणाल का वर्तमान आयु। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुणाल का वर्तमान आयु क्या हो गया, 9 साल, ये हो गया ना, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए ना कि रेशियो में यहाँ पे कितने साल पहले गए थे। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ समझ में ना आए तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रेशियो ऊपर वाला रेशियो 4 साल पहले का था और नीचे वाला रेशियो 6 साल बाद का था। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व किए तो ये आंसर आ गया हमारा 9 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को। नॉर्मल मेथड से देखें तो इसमें हमें सबसे पहले ये निकालना, वैसे ही रेशियो निकालना पड़ेगा कि कीर्ति थी और कुणाल था। ठीक है, दोनों था। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 6 साल बाद, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी है होगी। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी होगी। तो दोगुनी होगी यानी 6 वर्ष बाद, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, उससे 6 वर्ष बाद यानी प्लस 6 ईयर बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की कितनी होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, कुणाल की आयु की दोगुनी होगी। तो कुणाल का 1 और कीर्ति का 2 ये हम माने। ठीक है, और ये 6 वर्ष बाद की कहानी है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है लेकिन 4 वर्ष पहले उस समय की कुणाल की आयु से 4 गुनी थी। लेकिन 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय के कुणाल से 4 गुनी थी। तो यहाँ से जब हम लोग 4 साल पहले चलेंगे, क्योंकि कह रहा है 4 वर्ष पहले, क्योंकि 4 वर्ष पहले यानी -4 वर्ष, ये -4 साल देखिए है ना, लेकिन 4 वर्ष पहले, तो -4 ईयर पहले उसका क्या रेशियो था, कुणाल का 1 था तो इसका 4 था, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई प्रेजेंट का रेशियो होगा। ठीक है, और यहाँ से सारा खेल हुआ है, तो हमें प्रेजेंट निकालना है पहले। तो प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मानेंगे 4x, इसको मानेंगे x, सीधा सीधा। ठीक है, किसी को भी आप मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान के निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन उस हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको ये मान के करने में। ठीक है, तो हमेशा सबसे ऊपर वाला रेशियो को मान के चलिए, और उससे आगे जहाँ जाना हो, जितना साल आगे जाना हो, पीछे जाना हो, वो सब आप इक्वेशन में डालिए और वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 1 का रेशियो 4 और 1 का 1, यानी कि एक को हम मानते हैं 4x ईयर और दूसरे को मानते हैं x ईयर। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये जो 4x और ये x माने हैं, ये इसको माने हैं और इसको माने हैं। ठीक है, और ये जो रेशियो है 1, ये जो रेशियो है 1, ये कब का कहानी है, 4 साल पहले का कहानी है। तो 4 रेशियो को हम लोग 4x माने और 1 को हम लोग x माने, 4x यानी 4x ईयर और x यानी x ईयर, और ये कब की कहानी है, 4 साल पहले की कहानी है। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट में आना होता है, तो प्रेजेंट में आने के लिए +4 करेंगे, क्योंकि ये 4 साल पहले की कहानी है, तो प्रेजेंट में आने के लिए +4 कर दिए। ठीक है, दोनों में +4 करेंगे और फिर इस रेशियो के मान तक आना पड़ेगा,
तभी तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो इस रेशियो तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 साल और आगे 6 साल और आगे आना पड़ेगा। 6 साल और आगे आना पड़ेगा। प्रेजेंट से 6 साल और आगे आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 6 साल बाद ये रेशियो 2:1 हो जाता है या 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 6 साल और आगे आना होगा, तो +6 कर देंगे दोनों में, क्योंकि 6 साल और आगे आना है। ठीक है, तो +6 कर देंगे। अब जाकर के ये रेशियो 2:1 हो जाता है, यानी 2/1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2/1 करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 4x + 4 + 6 यानी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू x + 4 + 6 यानी x + 10 इंटू 2 होगा ये। अब देखिए ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2x + 20। ठीक है, अब x वालों को एक तरफ करेंगे 4x - 2x और नंबर वालों को एक तरफ करेंगे 20 - 10, ये हो जाएगा हमारा 2x और इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, तो x बराबर 5। x का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या माने थे, यहाँ 4x माने थे, यहाँ x माने थे। ठीक है, तो x का मान जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 20 साल और ये हो जाएगा 5 साल। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 साल पहले की कहानी। ठीक है, ये 4 साल पहले की कहानी है। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट में आना है, तो +4 करेंगे, तो दोनों में +4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 साल और ये हो जाएगा 9 साल। ठीक है, और अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में कह रहा है कुणाल की वर्तमान आयु क्या है? कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हो गया, यही तो वर्तमान आयु है, क्योंकि 4 साल पहले की कहानी थी, हम लोग 4 साल आगे आ गए, +4 कर दिए तो प्रेजेंट में आ गए। तो ये 24 साल हो गया कीर्ति का आयु और ये 9 साल हो गया कुणाल का आयु। ठीक है, और यही हमारा कुणाल का आयु पूछा था, तो कुणाल का आयु ये है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में ये सारा चीज़ कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड देखेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड देखेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद नॉर्मल मेथड भी देखेंगे, जैसे हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो चलिए देखिए रेशियो मेथड में क्या करना है। क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले -8 ईयर पहले, -8 ईयर, ये रेशियो क्या था 2:3 था। ठीक है, 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात, यानी यहीं से, यहाँ से 8 वर्ष पहले 2:3 था और यहीं से 4 वर्ष पहले, यानी यहाँ से कोई 4 वर्ष पहले -4 ईयर। ठीक है, -4 साल पहले ये अनुपात क्या था? ये अनुपात था 5:7। ये अनुपात था 5:7। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहा होगा, तभी तो यहाँ से कह रहा है ना कि इतना साल पहले और इतना साल पहले। तो देखिए यहाँ से 8 साल पहले और यहाँ से 4 साल पहले, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या है, यानी 8 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे हर क्वेश्चन में करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। क्या करना है इसमें, तो इसमें भी हम अंतर निकालेंगे। तो देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर समान है या नहीं। तो देखिए
2 और 5 के बीच का अंतर क्या हो गया, 3 हो गया ना, और 3 और 7 के बीच का अंतर हो गया 4। ठीक है, तो अंतर तो बराबर नहीं हुआ। 5 - 2 अगर करते हैं यहाँ तो ये हो जाता है 3, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 - 3 करते हैं तो हो जाता है 4। तो ये दोनों डिफरेंस तो समान नहीं हुआ ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिफरेंस समान करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे माइनस करना होगा इन दोनों को, और फिर इन दोनों को भी ऐसे माइनस करना होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए क्या अंतर आता है, यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे डिफरेंस आया 1, और यहाँ पे 7 - 5, यहाँ पे डिफरेंस आया 2। तो इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, रेशियो पहले था 2:3, और फिर बाद में था 5:7, और ये कहानी थी हमारा प्रेजेंट से, ये कहानी थी हमारा प्रेजेंट से 8 साल पहले की, और ये कहानी थी हमारा प्रेजेंट से 4 साल पहले की, है ना। ये कहानी थी हमारा 4 साल पहले की। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से और इसमें 1 से, है ना, 2 से और 1 से यहाँ पे हम लोग निकाले हैं अंतर, तो उसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है ना। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है रेशियो। तो रेशियो हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में तो हो जाएगा 2 दूनी 4, रेशियो 3 दूनी 6। नीचे वाले में एज इट इज रह जाएगा 5:7। ठीक है, ये कहानी थी हमारा 8 साल पहले की, और ये कहानी थी हमारा 4 साल पहले की। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस समान हुआ है या नहीं। देखिए 4 और 5 के बीच का अंतर 1, और 6 और 7 के बीच का अंतर 1, दोनों का अंतर समान हो गया। यानी कि रेशियो में 1 अंतर है, और वर्ष में कितना अंतर है, इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में कितना साल चलेंगे हम लोग। तो देखिए इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में हम लोग कितना साल चले हैं, प्रेजेंट से 8 साल पीछे गए हैं। ठीक है, और फिर 8 साल पीछे गए हैं, और फिर यहाँ से प्रेजेंट से 4 साल पीछे गए हैं, यानी इन दोनों का बीच का अंतर 4 साल हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम लोग 8 साल पीछे गए तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और फिर जब 4 साल पीछे गए हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में हमको कितना साल चलना पड़ेगा, 4 साल चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जब हम लोग प्रेजेंट से 8 साल पीछे चले तो यहाँ तक पहुँचे, और फिर हमको यहाँ तक पहुँचना है तो 4 साल आगे चलना पड़ेगा। तो 4 साल ही हमको मतलब आगे चलना पड़ेगा ना, तो इस रेशियो तक पहुँच जाएंगे, नीचे वाले रेशियो तक, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग 4 से 5 तक, 4 साल में, क्योंकि 8 साल पीछे गए हैं तो यहाँ तक आए हैं, और फिर हम लोग को यहाँ तक आना है तो 4 साल आगे चलेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि 8 साल पीछे हैं और हमें यहाँ तक पहुँचना है 4 साल पीछे तक, तो 4 साल आगे आएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी कि 8 साल अगर हम पीछे हैं, ठीक है, और हमको इस रेशियो तक आना है, और ये रेशियो कितना पीछे है, 4 साल पीछे है, तो हम लोग इसमें +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी 4 साल हम लोग को और आगे आना, प्रेजेंट से आगे आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये हम प्रेजेंट से 8 साल पीछे गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट से 8 साल पीछे गए हैं। ठीक, और ये हम प्रेजेंट से 4 साल पीछे गए हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट से जब 4 साल पीछे गए हैं, और इसी को अगर हमको यहाँ तक आना होता तो 4 साल और पीछे आना पड़ता, क्योंकि 4 साल पहले पीछे आए हैं, 4 साल और पीछे जाएंगे तो 8 साल पीछे पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही हमको अगर यहाँ से यहाँ तक आना होगा तो 4 साल आगे आना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही 4 साल आगे आना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। तो देखिए रेशियो में 1 अंतर हो गया, और ईयर में कितना अंतर हो गया, ईयर में हम लोग का 4 अंतर हो गया। तो एक रेशियो का मान हमारा 4 निकला। अब इस रेशियो का मान हम ऊपर वाले रेशियो में पुट कर देंगे। तो ऊपर वाले रेशियो में या किसी भी रेशियो में पुट करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऊपर वाले रेशियो में पुट कीजिए या नीचे वाले रेशियो में पुट कीजिए। तो अगर हम ऊपर वाले रेशियो में पुट करते हैं तो ऊपर वाले रेशियो का मान क्या है, 4:6 है। तो एक रेशियो का मान 4 है, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा कितना, 4 × 4 यानी 16 साल। ये हमारा 16 साल हो गया। और इसमें वैसे ही पुट करेंगे 6 × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 24 साल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 24 साल। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा।
यानी प्रेजेंट से, यहाँ से क्वेश्चन में यहाँ से चले थे ना, यहाँ से सारा कैलकुलेशन किए हैं, तो यहाँ से पूछ रहा है अब से 8 वर्ष बाद यानी प्लस 8 साल बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे उम्र, ये पूछ रहा है हमसे। तो 8 साल बाद कह रहा है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड ये सारा चीज़ हटा देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट एज निकालना होगा, ठीक है। ये 24 साल हो गया, ठीक। तो देखिए ये स्थिति है हमारा 8 साल पहले का, ठीक है। ये स्थिति हमारा 8 साल पहले का है, ये स्थिति, क्योंकि ये जो रेशियो था ये हमारा 8 साल पहले का था प्रेजेंट से। ये रेशियो प्रेजेंट से हमारा 8 साल पहले का था, तो हमें पहले प्रेजेंट में आना है। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, +8 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 साल, और यहाँ भी +8 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 साल, ठीक है। अब कह रहा है अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद का पूछ रहा है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद का पूछ रहा है, देखिए ये अब से 8 वर्ष के बाद है ना, अब से 8 वर्ष के बाद। तो जब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अब से 8 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, +8 और करेंगे, ठीक है। तब जा कर के हम लोग 8 साल और बाद पहुँच पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है ना अब से 8 वर्ष बाद। तो अब से 8 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद आने के लिए हमें +8 और करना होगा दोनों में, तो +8 और कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा ये हमारा 32 साल, और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस होके 40 साल, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, उनकी उम्र का अनुपात, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालना है अब, तो ठीक है इसका अनुपात निकाल लेंगे हम लोग। तो अनुपात निकालेंगे, इधर देखते हैं, अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32/40। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 16, ये 2 से कटेगा तो 20, फिर ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 8, ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 10, फिर ये 2 से कटेगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो अनुपात क्या निकल के आ गया हमारा, 4:5। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल मेथड से देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं। देखिए 8 वर्ष पहले 2:3 था, ठीक है। 2:3 था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे 2x, इसको मानेंगे 3x ईयर्स में, ठीक है, या एज में। देखिए ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया हमारा 3x, ठीक है। और ये 8 साल पहले की कहानी है, ये जो 2x माने हैं, ये 3x माने हैं, ये तो 8 साल पहले की कहानी है ना, ये तो 8 साल पहले की कहानी है। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में आना होता है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, तभी तो प्रेजेंट में आ पाएंगे ना। +8 करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो अब प्रेजेंट में आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अब कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात, यानी अब प्रेजेंट से 4 साल पहले की कहानी 5:7 है, ठीक है। तो देखिए अब प्रेजेंट में आ गए, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 4 वर्ष पहले, यानी पहले क्या था कि जैसे हम लोग रेशियो मेथड में देखे थे कि अब से 8 वर्ष पहले और अब से 4 वर्ष पहले, ठीक है। ये कह रहा है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग क्या किए, पहले 8 साल आगे आए, क्योंकि 8 साल पहले कह रहा था, 8 साल पहले का अनुपात था, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग +8 किए। अब प्रेजेंट में आ गए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल पहले, और 4 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन में है ना, 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था, है ना, क्वेश्चन में कह रहा है। अब तो अब देखिए 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो फिर -4 करेंगे दोनों में, तो -4, और अनुपात क्या हो गया
5:7 यानी 5/7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या कह रहा है, यानी अब से 8 वर्ष के बाद उनका उम्र पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा था कि 8 वर्ष पहले उनका अनुपात ये था और 4 वर्ष पहले उनका अनुपात ये था, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल पहले अनुपात 2:3 था। ठीक है, और प्रेजेंट से 4 साल पहले उनका अनुपात 5:7 था। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकल जाएगा। देखिए 8 साल पहले का अनुपात दिया हुआ था सीधा सीधा, तो 8 + 8 की तो प्रेजेंट में आ गए। फिर अनुपात ये 5:7 जो दिया हुआ था, या 5/7 जो दिया हुआ था, ये तो 4 साल पहले का दिया हुआ था, तो फिर हम लोग 4 साल पहले गए प्रेजेंट से, यहाँ तक प्रेजेंट में आ गए और फिर यहाँ से 4 साल पहले आ गए। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 8 - 4, ये हो जाएगा हमारा +4, ये भी हो जाएगा 3x + 4 बराबर 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 × 2x + 4, ये हो जाएगा हमारा 5 × 3x + 4। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14x + 7 चौके 28, ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15x + 5 चौके 20। x वालों को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 28 - 20 और 15x - 14x। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया 28 - 20 8, x बराबर 8 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग पुट करेंगे वैल्यू में, तो x क्या माने थे हम लोग, 2x माने थे और 3x माने थे सबसे पहले, तो 2 × 8 और ये 3 × 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 तिरिक 24। ईयर और ईयर, ये ईयर में निकल गया हमारा साल, दोनों का 8 साल पहले का ये कहानी है। तो ये जो 2x माने हैं और ये जो 3x माने हैं, ये 8 साल पहले की कहानी है ना, ये 8 साल पहले की कहानी है। ठीक है, 8 साल पहले की कहानी है। तो फिर प्रेजेंट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, तो 16 8 24 साल, और ये हो जाएगा हमारा 24 + 8, ये हो जाएगा हमारा 32 साल। ठीक है, अब ये हमारा प्रेजेंट का निकल गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात पूछ रहा है ना, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात। तो अब से 8 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे, +8 और करना होगा, तो +8 32 साल और यहाँ पे भी +8 40 साल हो गया ना। अब आ गया हमारा 8 साल बाद का कहानी। ठीक है, प्रेजेंट से 8 साल बाद। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, तो 32 रेशियो 40 अगर निकालेंगे हम लोग तो इसको सॉल्व करेंगे, 32/40, ये हमारा 8 से कटेगा, 8 चौके 32, ये कटेगा 8 पंचे 40, सीधा सीधा 8 से कट जाएगा, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 4:5। ठीक है, हो गया हमारा, यही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए।